ये चीज़ मैं आपके साथ नहीं शेयर करना चाहता था, लेकिन मजबूरी है। अब वीडियो में बात आ गई है मेरे जहन में, तो मैं इसको शेयर करता चलूं। और वो ये है कि हया पे आके लोग यहाँ पे गैर कानूनी कामों में सिर्फ 100 रियाल के बदले में 4 टूरिस्ट वीज़ा, यानी 4 अगर टूरिस्ट वीज़े हैं तो हर वीज़े के लिए 100 रियाल का खर्चा आएगा और आप कतर में आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी की बारें लूट रहे होंगे। एक नई न्यूज़ आई है, एक नई अपडेट आई है, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लूँ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप इस तरह की न्यूज़ वगैरह और यहाँ की अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। और चलते हैं सीधे न्यूज़ की तरफ। और न्यूज़ है जनाब हया की तरफ से, और हुकूमी जो है कतर की जो वेबसाइट, वहाँ से मैं इस न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ। और न्यूज़ कुछ यूं है कि कतर में जो लोग आएंगे जनाब, सयाह उनकी आमद की यानी कि दरख्वास्त देने के लिए आसानी से हया पोर्टल या हया टू कतर मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वीज़ों की मुख्तलिफ इकसाम होंगी। जिसमें टूरिस्ट एंट्री वीज़ा जो है, जिसमें आम टूरिस्ट हजरात जो होंगे वो यहाँ पे आने के लिए उसमें सिर्फ फीस जो होगी वो 100 रियाल यहाँ पे होगी। और इसके अलावा जो जनाब जीसीसी के जितने भी रिहायशी हैं जनाब, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। और ये एंट्री वीज़ा जो होगा इनका जनाब जीसीसी वालों के लिए, इसमें रिहायशियों के लिए इनके पेशे के कतई नज़र जो है उसकी फ़ीस जो है वो 100 रियाल है। चाहे आपका कोई भी पेशा हो, आप उस पे यहाँ पे कतर में आ सकते हैं। और इसके जो तरीक़ाकार हैं वो भी मैं आगे जाके आपको साथ शेयर करूँगा। और एंट्री वीज़ा जो होगा जनाब, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जो होगी, जिसको ईटीए भी कहा जाता है, ये अमेरिका बरतानिया के जो वीज़े हैं और उनके जो रेजिडेंसी होल्डर हैं उनके लिए, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और या फिर जिनके पास शेंगेन के वीज़े हैं, उसकी जो जनाब है उसकी फ़ीस भी आपको 100 रियाल होगी। इससे पहले जो मैंने जीसीसी रेजिडेंट के लिए बताया उसकी फ़ीस भी जनाब सिर्फ 100 रियाल होगी। और एंट्री वीज़ा जनाब फॉर कंपेनियन ऑफ जीसीसी सिटीजन, और इनके लिए जनाब ट्रैवलिंग उनके साथ जितने भी करने वाले हैं उनके लिए भी इसमें सिर्फ 100 रियाल की फीस होगी। इसमें एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि पिछले दिनों में एक कानून पास किया गया था और उसके मुताबिक जितने भी लोग कतर में आने वाले हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ज़रूरी है। आप आने से पहले जो है या इस वीज़े को अप्लाई करने के से पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। और इसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो आपको मिल जाएंगी वहीं पे वेबसाइट पे ऑनलाइन। और इसके अलावा जो वर्ल्ड कप के दौरान जो लोग यहाँ पे आए थे हया कार्ड के जरिए, और उनके लिए भी ये है कि यहाँ पर जो लोग बैनुल अक़वामी हया कार्ड होल्डर जो थे, जो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में आए थे, और वो अपने ख़ानदान के 3 अफराद और दोस्तों को वाचर कोड्स के जरिए जनाब कतर आने की दावत दे सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी जहन में रखिएगा कि जो लोग यहाँ पे इस वक्त सोशल मीडिया पर ये जो हया वाउचर या हया वीज़ा या हया का इस तरह का वीज़ा बना के सेल कर रहे हैं, तो अथॉरिटीज़ की नज़र आप लोगों पे है। और इसमें भी जो है कार्रवाई हो रही है। जैसे इससे पहले मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी जिसमें बोगस कंपनियां और फ्री वीज़ा, सो कॉल्ड फ्री वीज़ा, क्योंकि कतर की गवर्नमेंट ने आज तक कोई फ्री वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं है। ये हम लोगों ने और यहाँ के लोगों ने एक एक खुद से एक वर्ड बनाया हुआ है कि ये फ्री वीज़ा है। बहरहाल ऐसा कोई वीज़ा नहीं है यहाँ पे। और जो लोग इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं उनको पकड़ा जाता है और वो न्यूज़ में भी फिर आते हैं जब, तो फिर सबको पता चलता है कि इनकी क्या हरकत थी और क्या इन्होंने काम जो किए हुए हैं वो फिर सबके सामने आते हैं। और ये जो हया कार्ड है जनाब, इसकी ये मालूमात जो थी आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। और देखते हैं इसमें कुछ अगर और है तो वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और इसमें मज़ीद ये है कि जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी इसके लास्ट में लिखी हुई है, और वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और वो ये लिखी हुई है कि किसी भी किस्म के वीज़ा की दरख्वास्त देने से पहले यकीनी इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आपका जो हया में रजिस्टर्ड अकाउंट है वो होना चाहिए। जिसके बाद आप यहाँ पे जनाब वीज़ा के अप्लाई करने के तरीके और मतलूबा दस्तावेज़ात के बारे में तफसीलात के लिए जनाब जो इनका हया पोर्टल है उस पर गाइड्स का जो तरीक़ाकार है वो भी आप देख सकते हैं और वहाँ से भी आप मदद दे सकते हैं। और आपकी सहूलत के लिए ये एक बेहतरीन इकदाम है। इसमें लास्ट में जो चीज़ शामिल कर लूँ वो ये है, हया कार्ड पे आप कतर आ रहे हैं, आए, वेलकम। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पर हम आके काम करेंगे तो ये आपकी भूल है। हया कार्ड सिर्फ टूरिस्ट हजरात के लिए है। ये जो वीज़े हैं ये सिर्फ यहाँ पे टूरिज्म के लिए हैं। और जो अभी एक्सपो होने वाला है, अभी एक्सपो शुरू होने वाला है,
उसके लिए भी है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और उनकी आसानी के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जो लोग कतर में विजिट करेंगे, जो टूरिज्म होगा, उसके लिए ये चीज़ हो रही है। ये आम लोगों के काम के लिए ये वीज़ा नहीं है। और इसमें ये चीज़ मैं आपके साथ नहीं शेयर करना चाहता था, लेकिन मजबूरी है। अब वीडियो में बात आ गई है मेरे जहन में, तो मैं इसको शेयर करता चलूँ। और वो ये है कि हया पे आके लोग यहाँ पे गैर कानूनी कामों में मशगूल पाए गए हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जनाब इस तरह की जो गैर कानूनी हरकत हैं उसमें पाए जाते हैं। अब उसमें बेगिंग है जनाब। बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पे देखे गए हैं कि वो यहाँ पे आके मुख्तलिफ तरह की हरकत कर रहे हैं। चाहे आप गाड़ी में बैठे होते हैं किसी जगह पे पार्किंग में, या फिर आप कहीं पे भी किसी शॉप के सामने या मार्केट के सामने रुके हुए हैं, तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ हैं। कोई एक का नाम में लेके किसी को बदनाम नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसमें लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, आपकी गाड़ी के आगे ऐसे शीशा नॉक करेंगे और आपसे मदद तलब करेंगे ठीक ठाक सूटेड बूटेड होके। तो उसमें भी वो लोग ये हरकत कर रहे हैं। और इन चीज़ों से भी परहेज़ करें ये लोग जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं। और इसको अगर आप रिपोर्ट करना चाहें तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी मद्रास में, उसमें आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ भी जो है वो कतर में ममनू है। और इसमें किसी भी तरह से मसाजिद के बाहर या फिर कहीं पे भी इस तरह के ये लोग ये काम नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पे मना की गई है। जनाब वीडियो यहाँ तक थी, इसको बंद करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह कल आपसे दूसरी वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।